कवि भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आओ गुरु के चरणों में बैठ करके अपनी कविता का तीर्थ करा लो और अपने आप को धन्य कर लो। मेरा मन है एक बार लक्ष्मीकांत निर्भीक को जोरदार ताली। माँ के चरणों में पहले दो पंक्ति। स्वागत। माँ क्या होती है? ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। वाह। धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। क्या बात है, वाह। खामोशी से नहीं, जीवंत होकर सुनिए। अपनी यात्रा का कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तुम, मरे इस देश से तू, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। बात है। कभी बलिदान हेतु देश जो पुकारे में माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। क्या बात है, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। शानदार भाई। देश की विडंबना यह है मेरे मित्रों, अभी भैया ने कहा भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरे जुआ पे छुरी रख दो। मैंने आप सभी देशभक्तों की तरफ से 4 पंक्ति मुझको तमाचा मारने की कोशिश किया है। यदि ये तमाचा मैंने सच मार दिया होगा तो मुझे आशीर्वाद देना। बड़े अपने बड़े लोगों की उपस्थिति है। स्वागत। राह कठिन हो भले ही मगर चलना पड़ेगा। उसको जनता ने चुनकर संसद को उस मंदिर में बैठाया है। राह कठिन हो भले ही मगर चलना पड़ेगा। हवाएं चले चाहे जिधर भी, दीपक हो जलना पड़ेगा। अरे ओवैसी कान खोलकर सुन ले तू क्या तेरे अब्बा को भी भारत माता की जय है। क्या बात है। कभी अंगार हूँ मैं, सीमा पर डटे वीर सपूतों की हुंकार हूँ मैं, और वतन की खातिर जा कुर्बा करने को हरदम तैयार हूँ मैं। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूँ। क्या बात है भाई, वाह। फक्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूँ मैं। गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर तालो लय हो। पूज्य गुरुदेव। गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर तालो लय हो। सूरज के किरणों से चहुओर दृश्य भगवामय हो। सूरज के किरणों से चहुओर दृश्य भगवामय हो। राम सा त्याग, राधा कृष्ण सा प्रेम हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। वाह 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 वाह। आओ हम सब मिलकर वाह वाह वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। वाह। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। लेकिन दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तब मैंने कहा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मेरा दामन कभी कम हो नहीं सकता। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले ही आपस में बट जाए, लेकिन मेरा हिंदुस्तान दोबारा बट नहीं सकता। सामने बटुक जी बैठे हैं। आजकल लोग आरोप लगाते हैं कि आज का युवा पथभ्रष्ट हो गया है। सामने बटुक जी को एक कविता समर्पित करता हूँ, एक मुक्तक समर्पित करता हूँ। स्वागत है। हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि धर्म रक्षा करने हेतु धर्म युवाओं समर्थन देना, कि धर्म रक्षा करने हेतु धर्म रक्षक संत बनो। सच को सच कहने वाला दिनकर और दुष्यंत बनो। जिसने भारत माँ का मान बढ़ाया विश्व पटल पर। युवा पीढ़ी सभी संभलकर विवेकानंद बनो। वाह वाह। युवा पीढ़ी अद्भुत है। सभी संभलकर विवेकानंद बनो। युवा पीढ़ी सभी संभलकर विवेकानंद बनो। अभी कुछ दिन पूर्व सनातन पर प्रश्न उठना चालू हो गया। कुछ मूर्खों ने प्रश्न उठाया, जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बताने की कोशिश किया। लोग कहते हैं कि इस देश में ये धर्म है, वो धर्म है, ये फलाना ढिमका कुछ भी, लेकिन मैं बताता हूँ इस धरती पे कौन सा धर्म है। यदि मैं एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, यदि सही बोल तो मुझे आशीर्वाद देना कि राम जी की धुन में रमे हैं सभी लोग यहाँ। राम जी में समाहित हमारा तन मन है। जिसने कभी न किया राम जी का गुणगान, उसका तो व्यर्थ हुआ सारा ही जीवन है। इसलिए राम जी की महिमा का कीजिए सदा बखान। ये बखान अद्यतन नहीं पुरातन है। देश दुनिया में पंथ हैं अनेक, किंतु धर्म सिर्फ एक है, वो धर्म सिर्फ सनातन। वाह वाह वाह। धर्म सिर्फ एक है, वो धर्म सिर्फ सनातन है। तब मैंने कहा प्रभु श्री राम जी क्या थे। 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि
जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम है। आहा, जिनके नाम से। छोटे मुंह से क्या बड़ी बात कहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ प्रभु श्री राम जी के लिए कि जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम है, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है। और जिन चरणों को छूने से पाषाण भी नारी बन जाती, उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम हैं। वाह, उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम हैं। पूज्य गुरुदेव जी, मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं गुरुदेव भगवान। हमारी कई पीढ़ियां निकल गई, कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन प्रभु श्री राम जी के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाया। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। बस ये भाव मन में रखिएगा। दो कि अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं। खामोश है, मत सुनना, प्राण पंक्ति पढ़ रहा हूं कि अंतिम समय है, अब एग्जाम होने वाले हैं, फिर कुछ समय बाद परिणाम आने वाले हैं, फिर कुछ समय बाद परिणाम आने वाले हैं। आस है मन में, विश्वास है दिल में, वनवास से वापस अयोध्या श्री राम आने वाले हैं। आस लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं गुरुदेव, आस लगाए बैठे हैं। अब तिलक की तैयारी करो। आस लगाए बैठे हैं, अब तिलक की तैयारी करो। प्रभु श्री राम जी के स्वागत की भव्य तैयारी करो। आंसू पोंछकर भरत बोल उठे शत्रुघ्न से, आ रहे हैं राम भैया, राज्याभिषेक की तैयारी बाबा। राम भैया, राज्याभिषेक की तैयारी करो। एक विशेष विषय रख देना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। इस देश में एक व्यक्ति को इस देश का सबसे बड़ा पद सौंप दिया गया। देश ने पूरा सम्मान दिया, लेकिन वह व्यक्ति जैसे उस कुर्सी से नीचे उतरता है तो कहता है इस देश में एक विशेष कौम डरा हुआ है। तब मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम कमियों की जिम्मेदारी बनती है, उसको हम जवाब दें। मैंने कहा दादा जी जी कि पथ में यदि कहीं खाई हो, उस खाई को पाट दो। पथ में यदि कोई खाई हो, उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो नम करे, उसे अच्छी खासी मात दो। और देते हैं उल्टे सीधे बयान जो, हल यही है अब गद्दारों को सीधे जुबान काट दो। यदि डर लगता है भारत में तो रहीम और रसखान बनो, यदि डर लगता है भारत में तो वीर हमीद अशफाकुल्लाह खां बनो। ये देश है राम और कृष्ण का मेरे दोस्त। यदि बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो। ये कैसी सोच, ये कैसा नजारा है। ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है, ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है। जिसके खातिर वीरों ने गवा दी अपनी जान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मातृशक्ति की उपस्थिति है, मंच पे भी मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। एक कविता विशेष छोटी सी 8 पंक्ति की कविता है, सुनाना चाहता हूँ जी। कि इस देश में जो नित्य अपराध, हम जैसे ही सुबह अखबार खोलते हैं देखते इस बेटी के साथ ऐसा हुआ, इस माँ के साथ ऐसा हुआ, तब दर्द होता है। माँ बेटियां क्या होती हैं, मैं 4 पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ कि जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। जो दूर जाने पर पास का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। नहीं है कह देने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बिटिया। बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। और अंतिम पंक्ति, बीमार हो जाने पर जो दवा की याद दिलाए उसे कहते हैं बिटिया। लेकिन पति के हो जाने के बाद भी जो पति के हो जाने के बाद भी जो पिता को न भूल पाए उसे कहते हैं। तब मैंने कहा कि जन्म पाने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए दादी, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी और नानी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए।